देश में इस वक्त चुनावी मौसम है। ऐसे में उन सभी राज्यों में इस वक्त सियासी पारा अपने चरम पर है जहां चुनाव जारी है। 2022 की शुरुआत में 5 राज्यों में चुनाव थे, जिनमें से अब 2 राज्यों में मतदान हो चुका है और अब उन राज्यों की जनता और सभी राजनीतिक दलों को नतीजों का इंतजार है। वहीं दूसरी तरफ जिन राज्यों में अभी मतदान होना बाकी है, वहां मतदान की तारीख का इंतजार है। नमस्कार, मैं अंशिता श्रीवास्तव हाजिर हूं स्पेशल रिपोर्ट के साथ। देश के 2 राज्यों उत्तराखंड और गोवा में मतदान हो चुका है। अब इंतजार है तो बस नतीजों का। इसके साथ ही यूपी के 2 चरण भी संपन्न हो चुके हैं और अभी 5 चरण का चुनाव होना है, जिसमें से अगले यानी तीसरे चरण का चुनाव 20 फरवरी को है। लेकिन इस दिन सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि पंजाब की जनता भी लोक पर्व बनाएगी और अपने मताधिकार का प्रयोग कर अपने लिए सरकार चुनेगी। यानी 20 फरवरी को यूपी के तीसरे चरण में जहां 59 सीटों पर मतदान होगा, तो वहीं पंजाब की भी सभी 117 सीटों पर मतदान होगा। 18 फरवरी शाम 6 बजे से पंजाब में चुनाव प्रचार थम चुका है। अब इंतजार है मतदान का, जिसके बाद पंजाब चुनाव में खड़े उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। तो आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम बात करेंगे पंजाब चुनाव में खड़े हुए उम्मीदवारों की। किस सीट पर रहेगी सबसे ज्यादा नजर, किन दलों के बीच है कड़ा मुकाबला और चुनावी मैदान में कितने दल हैं। साथ ही पंजाब की राजनीतिक इतिहास क्या कहता है, कितने हैं मतदाता, क्या है राज्य का समीकरण। तो अब सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रदेश में उम्मीदवारों की संख्या से। तो आपको बता दें कि पंजाब में इस बार 1304 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिनमें से सिर्फ 93 महिला उम्मीदवार हैं, जबकि 2 ट्रांसजेंडर उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में हैं। इसके अलावा अब बात करें पंजाब में मतदाताओं की संख्या की, तो आपको बता दें कि कुल मतदाता की संख्या 2,12,75,066 है, जिनमें से पुरुष मतदाता की अगर बात करें तो ये 1,11,87,857 है। वहीं महिला मतदाता की बात की जाए तो ये 1,86,514 है और अन्य मतदाता 695 है। इसके अलावा अब अगर बात करें राज्य में पोलिंग बूथ की, तो चुनाव आयोग के अनुसार पंजाब के 23 जिलों के 117 विधानसभा क्षेत्रों में रविवार को 24,679 मतदान केंद्रों पर मतदान होगा। चुनाव आयोग ने कोविड-19 महामारी को देखते हुए बूथों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया था। मतदान केंद्रों पर भीड़ की संख्या को कम करने के लिए एक मतदान केंद्र पर मतदाताओं की संख्या मौजूदा 1400 से घटाकर 1200 कर दी गई है। पंजाब सीईओ की 45,316 बैलेट यूनिट्स, 34,942 कंट्रोलिंग यूनिट्स और 37,576 वीवीपीएटी मशीनों के अलावा 10,500 कंट्रोल यूनिट और 21,100 वीवीपैट भी मध्य प्रदेश से पंजाब लाए जा रहे हैं। अब बात करते हैं कि पंजाब के किस जिले में कितनी सीटें हैं। तो आपको बता दें कि लुधियाना में 14 सीटें हैं, वहीं अमृतसर में 11 विधानसभा सीटें हैं, जलंधर में ये 9 विधानसभा सीटें हैं, पटियाला में 8 विधानसभा सीटें हैं, तो वहीं गुरदासपुर में 7 विधानसभा सीटें हैं, होशियारपुर में ये 7 विधानसभा सीटें हैं, संगरूर में भी 7 विधानसभा सीटें हैं, वहीं भटिंडा में 6 विधानसभा सीटें हैं, फजिल्का में 4 विधानसभा सीटें हैं, तो वहीं फिरोजपुर में 4 हैं, कपूरथला में 4 हैं, तो वहीं मोगा में भी 4 और मुक्तसर में भी 4 विधानसभा सीटें हैं, तरन में भी 4 विधानसभा सीटें हैं, बरनाला में 3 विधानसभा सीटें हैं, फरीदकोट में भी 3 विधानसभा सीटें हैं, वहीं फतेहगढ़ साहिब की अगर बात की जाए तो वहां पर भी विधानसभा सीटों की संख्या 3 है, वहीं मनसा में भी 3 विधानसभा सीटें हैं, वहीं नवनसाहर, पठानकोट, रूपनगर में भी 3-3 विधानसभा सीटें हैं, वहीं एसएएस नगर में भी 3 विधानसभा सीटें हैं। तो पंजाब के 117 विधानसभा सीटों पर सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत तो झोंकी है, लेकिन कुछ सीटें हैं जिन पर खास तौर पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। दरअसल उन सीटों से सभी दलों ने अपने अपने दिग्गज चुनाव मैदान में उतारे हैं। इनमें से ज्यादातर ऐसे हैं जो अभी तक हारे भी नहीं हैं। सबसे पहले अगर बात करें राज्य के मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता चरणजीत सिंह चन्नी की, तो आपको बता दें कि चन्नी इस बार 2 सीटों से चुनावी मैदान में है। दरअसल सत्ताधारी कांग्रेस ने चन्नी को चमकौर साहिब और भदौर से चुनावी मैदान में उतारा है, यानी कांग्रेस ने सेफ प्ले करने की कोशिश की है। वहीं इन 2 सीटों के अलावा सभी की नजरें लांबी सीट पर भी हैं, क्योंकि यहां से अकाली दल के संरक्षक प्रकाश सिंह बादल चुनाव लड़ रहे हैं और ये उनकी परंपरागत सीट है। वहीं तीसरी सीट है धुरी, क्योंकि यहां से आम आदमी पार्टी सांसद भगवंत मान उम्मीदवार हैं और ये आपके सीएम फेस भी हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पटियाला अर्बन सीट से नामांकन दाखिल किया है। ऐसे में इस सीट पर भी सभी की नजरें हैं। वहीं इन सबके बीच एक और सीट है जिस पर कड़ा मुकाबला है और वो सीट है अमृतसर ईस्ट सीट, क्योंकि इस सीट पर 2 दिग्गज आमने सामने हैं और उनका राजनीतिक इतिहास बताता है कि वो आज तक कोई चुनाव नहीं हारे हैं। ऐसे में इस बार
बार ये सीट नया इतिहास रचेगी। दरअसल इस सीट से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू और अकाली दल के नेता विक्रम मजीठिया आमने सामने हैं और दोनों ही मजबूत उम्मीदवार हैं, क्योंकि ये दोनों अभी तक कोई चुनाव नहीं आ रहे हैं। इसके अलावा समराला सीट पर भी सबकी निगाहें टिकी हैं, क्योंकि संयुक्त समाज मोर्चा ने इस सीट से किसान नेता बलवीर सिंह राजेवाल को बतौर उम्मीदवार उतार दिया है। ऐसे में इन खास सीटों पर मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। वहीं अब अगर बात की जाए पंजाब के राजनीतिक इतिहास की, तो यहाँ का इतिहास बताता है कि यहाँ हमेशा से सत्ता परिवर्तन का इतिहास रहा है, लेकिन 2012 में ये इतिहास पलटा और 2007 में सत्ता पर काबिज हुई शिरोमणि अकाली दल ने 2012 में फिर सत्ता पर वापसी की। हालांकि 2017 में कांग्रेस ने अकाली दल के हाथ से सत्ता छीन ली और खुद सत्ता पर काबिज हो गई। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस भी सत्ता बरकरार रख सकती है? हालांकि कांग्रेस इसके लिए पूरी कोशिश कर रही है। आखिरी समय में पार्टी ने नेतृत्व परिवर्तन किया और अमरिंदर को हटाकर दलित समुदाय से आने वाले चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बना दिया, ताकि कांग्रेस दलित मतदाताओं को लुभा सके। ऐसा इसलिए क्योंकि पंजाब में 32% दलित मतदाता हैं। बता दें कि 1967 के बाद कोई भी दलित मुख्यमंत्री नहीं बना था। राज्य में दलित मतदाता 58 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर सीधा प्रभाव डालते हैं। इसी वजह से दलित मतदाताओं के हाथ में सत्ता की चाबी कही जा रही है। वहीं अब अगर बात करें पंजाब के जातिगत समीकरण की, तो आपको बता दें कि पंजाब में तो सबसे ज्यादा सिख मतदाता हैं, वहीं दूसरे नंबर पर दलित मतदाताओं की संख्या है। सिख मतदाता 38.49% हैं, तो वहीं दलित मतदाता 31.49% हैं और अब बचते हैं जट सिख, वो 19% हैं। वहीं हिंदू मतदाता की संख्या 10.57% है। हालांकि कांग्रेस ने दाव तो अच्छा चल दिया है, लेकिन ये दाव कितना कारगर सिद्ध होगा ये तो चुनावी नतीजे बताएंगे, क्योंकि इस बार पंजाब का मुकाबला काफी कठिन है। 2017 से पहले राज्य में आमने सामने की टक्कर होती थी, क्योंकि राज्य में सिर्फ अकाली दल और कांग्रेस ही मुख्य दल थे। वहीं 2017 में आम आदमी पार्टी की एंट्री के बाद ये चुनाव त्रिकोणीय हो गया और इस बार यानी 2022 में तो ये चुनाव बहुकोणीय हो गया है, जिसका कारण है कि इस बार मैदान में 5 दल हैं, जिनमें से 2 दल गठबंधन में हैं। दरअसल प्रदेश में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बीजेपी, संयुक्त समाज मोर्चा और शिरोमणि अकाली दल मैदान में है, जिसमें से बीजेपी के साथ अकाली दल संयुक्त और कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी, तो वहीं शिरोमणि अकाली दल बसपा के साथ मैदान में है। वहीं अगर साल 2017 में बात करें दलीय स्थिति की, तो आपको बता दें कि 117 में से कांग्रेस के खाते में 77, आपके खाते में 20, अकाली दल के खाते में 15 और 5 सीटें अन्य के खाते में चली गई थी। यानी अकाली दल तीसरे नंबर की पार्टी बनकर उभरी थी। ऐसे में इस बार कड़ा मुकाबला आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच नजर आ रहा है। अब जीत कैसे मिलेगी ये तो 10 मार्च को ही पता चलेगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, फिर हाजिर होंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट के साथ। नमस्कार।